इसकी 360 चारों एंगल से रिकॉर्डिंग चल रही है। यूएसपी यहाँ पर बॉक्स में लगी है और यूएसपी ऐसी जगह पे है जो हिडन है। बहुत ज़बरदस्त इसकी रोड ग्रिप है और ये जस्ट कहती है कि मुझे छोड़ो भागना है, ऐसा ऐसा मुझे फील होता है। अगर आपने ये सन रूफ अगर आप खोलना है तो आप इसको कह सकते हैं कि खोलें। जैसे How can I help you? ओपन द सन रूफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील। और आज का जो ऑनर रिव्यू है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ ई कॉमर्स के गुरु जो है वो मौजूद है। साकिब अज़हर साहब मौजूद है। साकिब भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साकिब भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ओशान के साथ, और मैं चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे नाज़रीन को जो वो अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा बता दें। ओशान X7 को लिया मुझे एक हफ़्ता हुआ है और ये कंफर्ट है। कंफर्ट वर्जन, एक दो वर्जन आते हैं, X7 फ्यूचर सेंस और एक कंफर्ट। तो ये मैंने कंफर्ट चूज़ किया और इट्स बीन वीक नाउ सो फार, वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। अच्छा, तो साकिब भाई माइंड सेट क्या था कि यही गाड़ी खरीदनी है या आपने कुछ और भी एक दो गाड़ियों को रिव्यू किया? मैंने जिटोर को रिव्यू किया 7 सीटर, मैंने चेरी को रिव्यू किया और सांता फी हाइब्रिड जो है हुंडई की उसको भी देखा और कंपैरिजन प्राइसिंग सब कुछ देखते हुए मुझे ये सबसे बेहतर चॉइस लगी एज़ कम्पेयर टू अदर 7 सीटर्स। तो ये तो आई थिंक साकिब भाई 1.6 टर्बो है, तो आप HEV में क्यों नहीं गए? देखें, ये यहाँ पर आप तेज़ तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, बार बार छोटी छोटी तो ब्रेकें आपको मारनी है ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी सेकंड आउट से ही। लाहौर में जितनी ब्रेक्स आप मारते हैं तो ज़्यादा अगर आप मोटरवे पे भी जाएं तो उधर भी आपको जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं अलाउ। सो आपकी फर्स्ट कार यही है या इससे पहले कोई और भी कार आपने? नहीं, इससे पहले थी हैवल थी, इससे पहले वो मैंने सेल किया और हैवल से फिर मैं इस पे कन्वर्ट हुआ। और अगर सेल की ही बात आ जाती है तो वो आपने को वाइस व्हील की भी कोई हैवल जी, हैवल H6 को मैंने सैटरडे नाइट को लगाया था और सुबह ही सिर्फ संडे को मैं जब उठाऊँ तो मुझे मैसेजेस थे बहुत ज़्यादा कि हम देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या डिमांड थी बहुत ज़्यादा हैवल की या वाइस व्हील का जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत अच्छा है। सो इट मीन्स के लेस देन 12 आवर्स के अंदर लेस देन 12 आवर्स। सोचिए, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं कि अगर आप भी कोई गाड़ी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप वाइस व्हील के ऊपर जाएं और वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी की तस्वीरें खींचिए और अपना ऐड पोस्ट कर दें और इजीली जो है वो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो साकिब भाई अगर एवरेज की बात करते हैं तो विद इन सिटी आपको अभी कितना क्या एवरेज मुझे मैं वैसे क्योंकि इन सिटी की बात है तो इसलिए कंपैरिजन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक 10-11 तक जो है मैं कहूँगा कि विद इन सिटी मुझे चल रहा है। तो अगर इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो आपको ये ओशान के फीचर्स किस तरह के लग रहे हैं? अच्छे कुछ फीचर्स यूनिक हैं जो पिछली गाड़ियों में मुझे नहीं नज़र आए। स्पेशली मुझे दो फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे इसके, जो कि इस टाइम जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो ये इसकी 360 चारों एंगल से रिकॉर्डिंग चल रही है। यूएसपी यहाँ पर बॉक्स में लगी है और ये आपकी हर वक्त की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से आप कहीं गाड़ी पार करते हैं या आपको कोई हिट कर देता है या आप किसी को हिट कर देते हैं, अल्लाह ना करे, तो वो आपके पास एक प्रूफ होता है कि कैसे हिट हुआ, क्या हुआ। और एक सिक्योरिटी फीचर्स भी है क्योंकि आप फिर बाद में देख भी सकते हैं। अगर आप किसी को गाड़ी थोड़ी देर के लिए दे भी रहे हैं तो आपको पता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है और उसका व्यू। और यूएसपी ऐसी जगह पे है जो हिडन है, आम आदमी को पता भी नहीं चल सकता। और ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर की सड़कों पे या लाहौरियों का एक ये कल्चर है कि किसी को हिट करने के बाद अगले पे पड़ जाते हैं, भाई तूने गलत किया। तो ये जो है ना एज एन प्रूफ आपके पास हो सकता है। सो इसकी थर्ड रो में एसी की वेंट है कि सिर्फ फ्रंट एंड सेकंड रो के? नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड में या थर्ड में नहीं है। सही हो गया। और अगर हम बात कर लेते हैं वैसे ओवरऑल ओशान की, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ओशान की जो रोड ग्रिप है या इसकी जो बिल्ड इन क्वालिटी है तो ये एल्सविन से थोड़ा सा मिलती जुलती है। और एल्सविन के मतलब आपको पता है किस तरह के मार्केट में रूमर चल रहे हैं? देखें, एल्सविन जो है वो भी सेम कंपनी ही है, चंगान, जिसको ऑन करते हैं तो वो उनकी गाड़ी भी है। तो जैसे आप टोयोटा की गाड़ियों में बैठते हैं तो आपको टोयोटा की गाड़ियों में सारी एक जैसी फील आती है, इसी तरह से थोड़ी सी बहुत फील तो आ रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी अभी मुझे इशू पिछले 7 दिनों में नज़र आया जो मैं कहूँ कि ये
ये कि ये बहुत ही इशू मुझे लग रहा है या कंसर्निंग है। सो कंसर्निंग अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो फार इट्स वेरी गुड। और इसमें अगर हम यहाँ पे फ्रंट पे देखें तो हमारे पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे वैसे 2 बटन्स की जगह है, अल्लाह नोज के ये वो हीटेड वेंटिलेटेड किया, लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ पे किया है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ गई, ऑटो होल्ड आ गया, और इसके अंदर जाइए आपको वैसे इसकी गियर नॉब किस तरह की लगती है? ये जस्ट लगता है ना कोई आप कॉकपिट में बैठे हैं और जहाज़ उड़ाने लगे। नहीं, इसमें एक क्योंकि मैं हैवल से यहाँ कन्वर्ट हुआ हूँ तो मुझे एक तो ये गाड़ी ऊंची लगती है थोड़ी सी, और थोड़ी सी उससे मुझे वाइडर लुक लगती है एज़ कम्पेयर टू हैवल। जैसे आपने ये कहा कि यहाँ पे वो कप होल्डर हैं, हैवल यूज्ड टू हैव हेयर वायरलेस चार्जर, तो वो मुझे यहाँ वायरलेस चार्जर मिसिंग लगता है काफ़ी। सेकेंडली हैवल में आपको एक ऐसी ज़्यादा लग्जरी फील मुझे आती थी एज़ कम्पेयर टू ओशान। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस मुझे थोड़ा सा लगता है। तो फिर आपने हैवल छोड़ी कि सिर्फ 7 सीटर के लिए? हैवल इसलिए छोड़ी कि वो चल भी बहुत चुकी थी। इट वाज लाइक 80,000 प्लस, आपने 80,000 एक गाड़ी चला लिया। दूसरा मेनली था कि मुझे थोड़ा सा 7 सीटर में आना था सेम प्राइस में। अगर वो सेल हो जाए तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि आपको कोई एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ा। तो ये भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि सेम प्राइस में आप सेल करके एक दूसरी गाड़ी ले रहे हैं जो नहीं है, और एक्चुअली कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं ऐड करनी पड़ी। और इसके अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसका एसी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अभी एसी की परफॉर्मेंस क्या देख रहा है? तो भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी 50 डिग्री तक लाहौर में चल रहा है इस वक्त, और बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता कि आप 50 डिग्री में ड्राइव कर रहे हैं। ये हैवल ने मुझे चैलेंज था वहाँ पे, ऐसा एसी नहीं इतना वो करता था कूलिंग अंदर जितनी ओशान की कूलिंग है, और वेरी मच इम्प्रेस्ड। अच्छा साकिब भाई, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है या जो रोड पे चलती है, अभी मैं फील कर रहा था कि मुझे अंदर आवाज़ नहीं कोई इतनी सुनाई दे रही, तो ये भी किसका या आप बिल्कुल एग्जैक्टली कंपैरिजन कर? ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। मैं कहूँगा कि अगर जैसे मैंने आपको 360 डिग्री का बताया कि रिकॉर्डिंग चल रही है, दूसरा अगर मेरे से फीचर पूछें तो मुझे बाहर की कोई आवाज़ ही नहीं है। मीन्स के ज़ीरो नॉइज़ है हार्डली। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, कोई आपके यहाँ पर आकर कोई ऑन मारे तो शायद फिर आपको आए, लेकिन वैसे इसकी रोड ग्रिप सस्पेंशन जो है बहुत अच्छी है। बहुत सारे खड्डे हैं यहाँ पर इस शहर में, तो उनमें भी अगर आपकी गाड़ी लगती है तो वो आपको बिल्कुल फील नहीं होता। तो और लेकिन हैवल में मुझे काफ़ी फील होता था जब भी किसी खड्डे में लगती थी गाड़ी। एंड अगेन इसकी अगर हम पिक की बात करें तो ये जिस तरह 1.6 टर्बो है, तो ये इसकी जो रोड ग्रिप है या जब आप इसको पिक करते हैं तो गाड़ी कितनी को आपको रिस्पॉन्स देती है? बहुत ज़बरदस्त है जी, क्योंकि अभी मैंने इसको मोटरवे पे चलाया नहीं, लेकिन इन सिटी मुझे बहुत ज़बरदस्त इसकी रोड ग्रिप है, और ये जस्ट कहती है कि मुझे छोड़ो भागना, ऐसा मुझे फील होता है। तो अच्छा, वैसे इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वॉइस कमांड भी है और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है। तो क्रूज कंट्रोल तो आई थिंक जब आप मोटरवे पे जाएंगे तो तभी उसको, तो ये वॉइस कमांड को वैसे आप यूज़ करते हैं? वॉइस कमांड को अक्सर 1-2 दफ़ा, जैसे कभी आप मैं चाहूँ तो कहता हूँ कि जी कॉल कर दें इसको। अगर आपने कॉल करनी है किसी को, आपके ना वो सारा कनेक्ट हो जाता है फ़ोन। अगर आपने ये सन रूफ अगर आप खोलना है तो आप इसको कह सकते हैं कि खोलें। जैसे आपने लेफ़्ट और राइट के विंडोज़ ओपन करने हैं तो आप कह सकते हैं जैसे। अच्छा साकिब भाई, कुछ लोग ये गिला करते हैं कि ये जिस तरह हम क्लाइमेट कंट्रोल के देख लिए तो यहाँ पे जो है ना वो सारा पैनल है, टच पैनल है, कोई बटन नहीं है, तो टच पैनल को टच करते करते जो है ना तो जब, लेकिन मेरे ख्याल में टच पैनल के साथ जब वॉइस कमांड भी आ जाते हैं तो आप उसके साथ भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसके जो ये पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाले हैं। ये जो ऊपर सारा है ये एक्चुअली अब मैंने पहले दिन ही इसको PPF करा लिया था। ये इंटीरियर अभी इस वक्त PPF है, which means it's been protected। ये वो पियानो ब्लैक कलर के अंदर चीजें आती हैं जो कि मेरे ख्याल में वो बिल्कुल हल्का सा भी हाथ भी लगे तो स्क्रैच और वो दंदी पाइप देती है। बिल्कुल, ये मुझे हैवल में काफ़ी चैलेंज था, उस पर मैंने नहीं कराई थी PPF, तो उसमें काफ़ी मुझे इश्यूज आए थे इंटीरियर जो इस तरह का होता है। इसके बारे में आपका वैसे क्या ख्याल है मल्टीमीडिया डिस्प्ले के बारे में? डिस्प्ले नॉट एज इम्प्रेसिव एज इट वाज हैवल एंड अदर्स। डिस्प्ले कुड हैव बीन बेटर आई वुड से। इसमें वो चीज़ नहीं है जो कि एक लग्जरी कार में आपको फील आनी चाहिए, वो ऐसी लुक नहीं है। इट्स वेरी बेसिक, और वैसे भी साइज़ भी काफ़ी छोटा है इसका, तो इसका साइज़ भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। ऊपर तक थोड़ा सा होता है, इसको नीचे ले जाते, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। साकिब भाई, आपकी ज़िंदगी की पहली गाड़ी कौन सी थी? वो मुझे याद है बहुत अरसा पहले, सबसे पहले होती थी FX, पहली गाड़ी थी फैमिली की, और वो मेरे ख्याल में कोई 80,000 90,000 की गाड़ी थी। और उसके बाद आज 80-90 लाख वाली गाड़ी।
वो काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो अगर आप ज़हन में वो वाली गाड़ी देखें तो आप खुद टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। सो क्या फ़ील आती है और क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आना शुरू हो गई हैं, BYD आ गई और इसी तरह से BYD की बहुत सारी चेंज जो है वो आना शुरू हो गई हैं, फिर MG भी आ रही है और दीगर चीज़ें, तो उनकी जानब जाने का कभी हुआ प्लान? जी, मेरे पास हैवल से पहले MG थी, उससे पहले मेरे पास स्पोर्टिस थी, और ये सारी SUVs को मैं ट्राई कर चुका हूँ। और उसके बाद मेरे ख्याल में अगर आप कोई कहें कि कोई एक गाड़ी चूज़ करें जो सबसे बेस्ट है SUV, वो मैं हैवल ही चूज़ करूँगा अभी, इन सब के होने के बावजूद। लेकिन क्योंकि ये 7 सीटर है इसलिए मैं इसको चूज़ करूँगा एज ए 7 सीटर। साकिब भाई, कोई ऐसी गाड़ी जो आपकी ड्रीम कार हो और आप उसको ख़रीदना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं है कि ये गाड़ियाँ ख़रीद कोई कोई ख्वाब नहीं है कि मेरा कि अच्छा। मेरे पास ये होनी चाहिए। मैं इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौकीन नहीं था, लेकिन आई बीन ड्राइविंग BMW अ लॉट, और मुझे उससे बेहतर गाड़ी अभी तक नहीं नज़र आई जो जर्मन मेड है, क्योंकि जर्मन कार्स आर द बेस्ट कार्स आई वुड से। बट BMW में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो एक i7 जो है वो आई है, बट वो तो एक सेडान कार है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी ओवरऑल जितनी जर्नी रही है ये क्रॉसओवर के साथ ही ज़्यादा रही। क्रॉसओवर्स आर माय फेवरेट बिकॉज यहाँ क्योंकि एक और इशू है कि आप जब ये दूसरी क्रॉसओवर्स नहीं होती कार्स, तो यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर्स हैं इस शहर में वो नीचे से बहुत टच होते हैं, क्योंकि इनकी जो जिस तरह से ये मेड है, इन्होंने स्पीड ब्रेकर्स को सोचा भी नहीं होता। ये काफ़ी एक मुझे ड्रॉबैक लगता है जो कि दूसरी गाड़ियों में। अच्छा साकिब भाई, क्रॉसओवर्स की अगर कैटेगरी की बात कर ली जाए तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बेस्ट शेप कौन सी लगी है इसकी गाड़ी की? वेल, आगे से जैसे हैवल की जो लुक है वो बहुत अग्रेसिव है, और जो ग्रिल है उसकी इट्स वेरी अग्रेसिव। बल्कि हैवल का तो अभी फेस लिफ्ट भी आ गया ना। फेस लिफ्ट भी आया, लेकिन उन्होंने जो पीछे से उसको चेंज कर दिया वो इतना अपीलिंग नहीं है। लेकिन जो उसकी जो फ्रंट लुक है, एग्रेसिव लुक, दैट्स रियली इंस्पायर्स मी। अच्छा साकिब भाई, अब तो आपने ये गाड़ी आई थिंक एक वीक से इसको चला रहे हैं, और आपने कितने में वैसे खरीदी अगर आप बताना चाहें? जितने की है यानी 84 की है। 84 के करीब। तो अगर यही प्राइस ब्रैकेट अब आपके पास दोबारा आ जाए और ऑप्शन हो कि आप कोई और गाड़ी खरीद सकते हैं मार्केट में कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं, तो फिर कोई अभी माइंड बदला है? वेल, हैवल अगर इतने की बिक्री होगी तो आई विल टेक हैवल अगेन। लेकिन मैंने हैवल सेल करने की रीज़न ही यही थी कि वो 80,000 में चला चुका था, कुछ 4 सालों से मैं उसको यूज़ कर रहा था, और पर्पस यही था कि क्या ऐसी गाड़ी ली जाए जो कि सेम प्राइस में आ जाए और अपग्रेड भी कर ली जाए, आपको कोई एक्स्ट्रा डालने भी ना पड़े। तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन टू रिप्लेस। साकिब भाई, आखिर पे कोई ऐसा फीचर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और कोई ऐसा फीचर जो आप समझते हैं कि इसमें होना चाहिए था लेकिन नहीं है? आई थिंक जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि गाड़ी की सस्पेंशन और नॉइज़ जो है वो बिल्कुल है ही नहीं बाहर से, और सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा एक पता नहीं किस तरह से ये लोग मिस कर गए हैं कि यहाँ पर हमेशा से आपको कोई ग्लासेस रखने की हर गाड़ी में कोई ना कोई जगह अक्सर देती हैं, हर SUVs देती है। और मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, हर गाड़ी में मुझे वो चीज़ नज़र आई है, लेकिन इस जगह पे मुझे इन्होंने कोई भी होल्डर नहीं दिया आपको ग्लासेस रखने का। हर छोटी छोटी गाड़ियों ने इवन ये चीज़ दी हुई है, और ये मिसिंग है। एंड आई थिंक कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है उसकी लॉजिक आई डिडंट अंडरस्टैंड। नहीं जी, ये डिज़ाइन जो है ना, अब आपने इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साकिब अज़हर साहब ने कह दिया कि ये एक होनी चाहिए, और यकीन एक अच्छा फीचर है, अगर आपके पास है तो होना चाहिए, और कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सो नाज़रीन, आज का ये रिव्यू आपको किस तरह का लगा, अपनी लाजमी राय वो कमेंट सेक्शन के अंदर में बताइएगा, और हमारे वाइज व्हील के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनको लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।